भाई लेजिट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं कोई भी आर्ट पीस देखूं और वो मेरे को चीजें सिखा के चला जाए। एंड ऐसे में ही मैंने लाइक फाइट क्लब देखी है, वो भी काफी चीजें सिखाती है। अमेरिकन साइको भी देखी है, बहुत सारी ऐसे मैंने आर्ट पीसेस देखी हैं। बट बेजर्क जब मैंने देखी थी ना आज से 2-3 महीने पहले, इट इंस्टेंटली बिकेम माय फेवरेट, क्योंकि ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें तुम्हें बताती है अपॉन लाइक हाउ यू कैन बिकम अ मैन। अब कुछ चीजें बुरी भी हैं इसके बारे में जो कि तुम्हें नहीं उससे सीखनी चाहिए, बट मोस्टली चीजें काफी ज्यादा प्यारी है उसके बारे में। और तुम सीखो ना सीखो, तुम्हें मजा बड़ा आएगा सुनने में। नंबर 1 चीज आती है नेवर बी बाउंड टू समवन एल्स ड्रीम। उसमें एक जो कैरेक्टर होता है गट्स क्या करता है ना, वो बैंड ऑफ हॉक को ज्वाइन करता है एंड वो ग्रिफिथ का लाइक कॉमरेड होता है, उसको उसकी वॉर्स में हेल्प कर रहा होता है। एक दिन ग्रिफिथ कन्वर्सेशन करता है प्रिंसेस चार्लोटे से, आगे सही नाम है उसका, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस करूं, बट हाँ वो क्या बोलता है, उसको समझाता है कि मेरा एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या है फ्रेंड की। तो वो बताता है प्रिंसेस को कि मेरे लिए फ्रेंड वो है जो कि एग्जैक्टली मेरे बराबरी का हो, मेरे से नीचे ना हो। और जो बैंड ऑफ हॉक के जितने भी लोग हैं, स्पेशली ग्रिफिथ वगैरह, वो सब उसके दोस्त नहीं है, वो सब बस उसके कॉमरेड्स हैं, क्योंकि वो उसकी बराबरी के नहीं है। वो उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है उसके सपने को लेकर, कि मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं मेरे सपने को अचीव करने के लिए। तभी से जो गट्स होता है उसका मेन कैरेक्टर, वो अपने वेस को पार्ट कर लेता है एंड वो सोचता है कि नहीं, मैं किसी और के स्टेपिंग स्टोन नहीं बनना चाहूंगा उसके ड्रीम में, एंड मैं अब खुद कुछ करके दिखाऊंगा, अपना पर्पस खुद ढूंढूंगा। एंड अगर इंडियन सोसाइटी से तुम इसको लिंक करोगे, कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं बेफालतू में नीट जेई कर रहे हैं, किसने बोला उन्हें? समाज ने बोला, समाज ने बताया ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा इज्जत मिलेगी। उन्हें खुद का कुछ नहीं पता कि क्या पता वो म्यूजिक में अच्छे हो, ड्राइंग में अच्छे हो, क्रिकेट में अच्छे हो, फुटबॉल में अच्छे, दे हैव नेवर इवन ट्राइड इट आउट। बट वो बस बाउंड हो रखे हैं ऐसे अपने माँ बाप के ड्रीम से या सोसाइटी की ड्रीम से, इस वे में कि उनको एक तनख्वाह मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, अपने बॉस के नीचे काम कर रहे हैं, बॉस की कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, पर खुद एक 50,000 की सैलरी में खुश हैं। मैन, ये शो करता है मैस्कुलिनिटी, टू हैव अ पर्पस, खुद कुछ बड़ा बनने का तुम सोचो एटलीस्ट, एंड करने में भी उस पर ध्यान दो। एंड यही से अगली चीज आती है, मेरा बेसिक से सिंपल सा मतलब है, अगर तुम लोग वो सीरीज देखोगे ना, यू विल रियलाइज गट्स इज अ काइंड ऑफ गाय जो डेली हजार बार अपनी स्वॉर्ड को मारता है पेड़ पर, हार्ड वर्क दिखाता है। वो पहले कुछ भी नहीं था, जहां हार जाता था, सबसे बुली होता था, कैसे उसने लाइक लेजिट अपने आप को स्कल्प्ट किया है। डेली हार्ड वर्क करता है, नो मैटर कुछ हो जाए, पूरा दिन लगा रहता है पेड़ पे, स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता रहता है। ही जस्ट मेक्स हिमसेल्फ गेट बेटर एवरी सिंगल डे। मतलब डेली ही यार वो काम करता रहता है और इवेंचुअली हार्ड वर्क डेफिनेटली उसका पे ऑफ करता है, बट लंबा टाइम लगता है उसके हार्ड वर्क को पे ऑफ करने में। ये भी हमें चीज सीखने को मिलती है कि कुछ चीज हमारे साथ अगर हम चाहते हैं चुटकी में हो जाए, वो नहीं होगी। अभी मैं 600 वीडियोस डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, सक्सेस अभी भी इतना नहीं मिला है, बट आई नो वन डे आई विल गेट अ लॉट फकिंग सक्सेस एंड यू विल ऑल वॉच मी डू इट। बट तब एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, एवरी हार्ड वर्क जो कि मैंने पुट इन किया है। एंड डेफिनेटली तुम देखोगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं कैसे बोलता था और अब कैसे बोलता हूँ, जमीन आसमान का फर्क आया लेजिट। मेरे को ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स तक ने बोला है, जो अच्छे लेवल के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी, एज अ मैन द मोस्ट थिंग विच विल कीप यू हैप्पी, मेक यू अ मैन, इज फाइंड अ पर्पस। जस्ट भाई लगे रहो उसके ऊपर, दैट इज इट। यू थिंक योर प्रॉब्लम्स आर बिग, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एवरी मैन लिव्स ऑन। मतलब हर बंदे को लगता है उसकी प्रॉब्लम्स और उसका डिक बड़ा है, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता है। देखो कैसे एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें, मान लो ना अभी तुम्हारी लाइफ में कितनी दिक्कतें चल रही है, भाई मेरे को मेरा स्कूल मैनेज करना है, लुक्स मैक्सिंग करनी है, जिम जाना है, लड़की पटानी है, ये करना है, वो करना है। इमेजिन कोई लड़का होगा बेचारे जिसके 2 हाथ चले गए होंगे, उसकी माँ डेथ बेड पे होगी, बाप उसका डेथ बेड पे होगा, उसको पैसे कमाने हैं। सोचो उसकी लाइफ तुमसे 10x हार्डर होने वाली है। हमें बस लगता है हमारी जिंदगी मुश्किल है, बट इवेंचुअली एक बंदा हमेशा होगा जो कि तुमसे भी मुश्किल लाइफ जी रहा होगा, और फिर भी वही एग्जैक्टली सेम काम जो कि तुम कर रहे हो वो कर रहा होगा। मैं भी यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरे को भी स्कूल मैनेज करना होता है, तरह तरह की चीजें मैनेज करनी होती है। एक बंदा होगा जिसके पास मेरे से भी ज्यादा 10x टफ सिचुएशन होगी और वो भी काम कर रहा होगा, उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए होंगे, बेचारा बड़ा ही गरीब होगा, फिर भी वो बना रहा होगा कंटेंट और कर रहा होगा मेहनत। हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम्स पता नहीं कितनी ही ज्यादा बड़ी हैं। आई मीन गट्स की प्रॉब्लम तुम देखोगे ना, उसकी साथ क्या क्या कितनी उसने पेन सहा है, सफरिंग सही है। उसकी जीएफ का सामने जो ग्रिफिथ होता है वो RAP कर देता है, लेजिट RAP। कितनी बार ग्रिफिथ वॉर लड़ता मतलब उसका लिम्ब टूट गया है, ये हो गया वो हो गया, 100 आदमियों से वो लड़ रहा है। मतलब मेरी लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, मैं सोचता हूँ मेरी प्रॉब्लम कम है एज कम्पेयर टू उस कैरेक्टर का एग्जांपल लेना, मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा कम है। कभी अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा मत बनाओ, ये समझो कि ठीक है तो है, किसी की और बड़ी होगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान दो और थोड़ा ग्रेटफुल रहो। मतलब गट्स जो कैरेक्टर था, उस बेचारे के पास माँ बाप भी नहीं थे,
अकेला रहता था बिल्कुल, एंड जा जाके वॉर्स पे लड़ता था, एक्सट्रीमली अकेला। जो भी उसने पेन सहा है, सफरिंग सही है, वो एक्सट्रीम में थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमफुल सीन्स थे, ब्रूटल सीन्स थे इस सीरीज़ के, आई वुड से बहुत कुछ चीज़ें उसने सही हैं। तो मैं हमेशा रिलेट करता हूँ, ये प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स के आगे तो कुछ भी नहीं है। मतलब इस जिंदगी में कोई ना कोई तुमसे ज़्यादा बेटर लुकिंग होगा, टॉलर होगा, हर एक चीज़ में, सोशल स्किल्स में बेटर होगा, पैसों में ज़्यादा बेटर होगा, बेटर गर्लफ्रेंड होगी, बेटर फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी उनके पास। ये है तो है, लाइफ इज अनफेयर बट यू हैव टू मूव ऑन। जो मेन कैरेक्टर होता है, गट्स होता है, ग्रिफिथ होता है, वो लो क्लास के व्यक्ति होते हैं, बट स्टिल दे जस्ट मूव ऑन, एंड उन्हें बड़ा ही लंबे टाइम के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। मतलब अगर एक हाई क्लास का बंदा होगा उस एनवायरनमेंट में, उसको अगर एक हायर पोस्ट हासिल करनी है किंगडम की, उसको थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ी। ग्रिफिथ को बहुत बचपन से लेके वर्क करना पड़ा, कॉमरेड्स बनाने पड़े, बैंड चलानी पड़ी, कितने सालों तक जंग लड़ी, तब जाके किंगडम के आसपास कहीं पहुंचा। तो लाइफ अनफेयर है, बस मूव ऑन करो, दैट इज इट। तुम आगे की अपनी जनरेशन को एक बेटर फेयर लाइफ दे सकते हो, पर अभी तुम्हारी लाइफ जैसे भी है, यू हैव टू मूव ऑन। लाइफ इज लाइक नॉट सिंपैथेटिक फॉर एनीवन। किसी के लिए दया नहीं आती कि ये बुरा है, ये बुरा नहीं, बस काम करते रहो, यही करो भाई। एंड मैं तो एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं अपने बड़े लोएस्ट में था, ऑल्थो अब काफ़ी बेटर हो गई हैं मेरी चीज़ें, बट तब मैं इमेजिन करता था कि मैं गॉड का सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवर्ड चाइल्ड हूँ, क्योंकि तब मेरे को ये नहीं होता था मेरे साथ कोई चीज़ बुरी हो रही है। तब ऑलमोस्ट ऐसा लगता था हर चीज़ ही मेरे साथ बुरी हो रही है। बड़ी वो स्पाइडरमैन 2 के पीटर पार्कर वाली फील आती थी, ग्लास उठा रहा हूँ, वाइन का कोई और उठा के ले गया, बड़ा अजीब सा लगता था। बट तब मैं यही सोचता था कि मैं गॉड का शायद लीस्ट फेवरेट चाइल्ड हूँ, एंड बस ये है, लाइफ अनफेयर है मेरे लिए। मेरी सब हाइट छोटी थी, सब कुछ बेकार था, मूव ऑन करना पड़ेगा, दैट इज इट। और मैं कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। गट्स काफ़ी ज़्यादा लोनली था, बट जैसे उसको बैंड ऑफ हॉक मिला, उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, कनेक्शंस बनाए थे बहुत ज़्यादा। वो एज अ स्वॉर्डमैन भी ग्रो कर गया था वॉर्स में लड़ लड़ के। तो इन्वायरमेंट हर चीज़ में मैटर करता है। मैंने अपनी लाइट यहाँ पे रखी हुई है, अगर मैं बेड पे छुपा के रख दूँ, वीडियो मेरे से बनाने में मुश्किलें हों, मेरी कंसिस्टेंसी वगैरह टूट जाए। वेराइज हो सकता है मैं दोस्त अपने बड़े ही बेकार रखूँ, मैं कंटेंट बेकार देखने लग जाऊँ, मैं भी बेकार होने लग जाऊँगा, हाई चांस है ये। क्योंकि आजकल वो वाली जो कहावत है थोड़ी कम अप्लाई होती है कि यू आर द सम ऑफ योर 5 पीपल, क्योंकि आजकल हम कंटेंट में ज़्यादा हैं, तो यू आर द सम ऑफ द कंटेंट यू वॉच। तो अगर मैं बेकार कंटेंट देखूँ, हो सकता है मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े। तो आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप कौन से स्कूल में जाते हो। मेरे प्रीवियस स्कूल में ना पर्सनैलिटी होती थी लोगों की, बड़ी ही प्यारी अच्छी होती थी, बट अब जब मैं थोड़े कम वाले स्कूल में आया हूँ, फाइनेंशियली बच्चे भी वहाँ पे अजीब से हैं, तो अब पता लगता है कि हाँ, इनकी पर्सनैलिटी अजीब है। तो एनवायरनमेंट को अपने जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो करो, अपने रूम को साफ रखो, ये सब चीज़ों पर फोकस करो, चीज़ें आसपास रखो ताकि रेजिस्टेंस कम हो करने में। इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, मानो या ना मानो। तो ये कुछ प्यारी सेइंग्स थी। अगर तुम्हें ऐसी वीडियो पसंद आती है तो डू लेट मी नो। मैंने और भी बहुत सारी कंटेंट को कंज्यूम कर रखा है, तो मैं आप लोगों को उन सब की चीज़ें भी बता सकता हूँ। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।